अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल के एपिसोड में हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था दिल वाली गली में, हैशटैग और मीम से मोहब्बत। आज भी 2 बहुत ही खास ड्रामों में बात होगी जिनमें से दोनों ही मेरे बहुत फेवरेट हैं, दोनों ही बहुत अच्छे जा रहे हैं। उन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नादिया खान, अतीका ओडो एंड सादिया इमाम। अतीका जी कंफ्यूज है, किसी दिन वो खान हो जाती है, किसी दिन ओडो हो जाती है। जिस दिन मैं आती हूँ उस दिन ओडो हो जाती है। जिस दिन मरीना खान होती है तो हमने कहा तीनों फिर खान होने चाहिए यहाँ पे। तो सादे इमाम आप खान नहीं हो रही, सादे इमाम खान। इमाम ही हूँ मैं, इमाम बेहतर हूँ। तो कल बहुत नहाने की बातें हुई। हाँ जी बिल्कुल। टैंकर तो हर तरह की बात अल्हम्दुलिल्लाह भी सेट पे हो जाती है। कभी कभी एक टैंकर 2 ड्रामे की प्रोडक्शन शेयर कर लेते हैं, हम इससे टीवी पे चलता है। इससे ये साबित हुआ कि हर तरह की बात तमीज के दायरे में रह के हो सकती हो है। सकती है। तो ये बहुत सारे लोगों को देख के सीखना चाहिए कि आप तमीज के दायरे में रह के हर तरह की बात कर सकते हैं। जैसे हम ड्रामे में तमीज से सब कुछ दिखाते हैं। हाँ। हर तरह की बात होनी चाहिए लेकिन तमीज़ के दायरे में होनी चाहिए। और एक बात मुझे डिस्कस करनी थी कि बड़े अरसे बाद हमने फवाद खान जो हमारे बड़े ही नामवर एक्टर हैं और हम उन्हें बहुत मिस करते हैं, और उससे मेरी मरीना जी से बात हो रही थी कि ये उन्होंने ज़्यादती की है हम लोगों के साथ कि उन्होंने ड्रामों कंटिन्यू नहीं किया। और एक एक्टर का प्राइम टाइम होता है जिसमें आप जितनी भी चीज़ें करें तो वो अच्छी लगती हैं और आपको ड्रामों ने बनाया था। हाँ। और आप ड्रामों की वजह से उस लेवल पर पहुँचे, तो उसके बाद आपने फिर काम नहीं किया और अब उनकी एक फिल्म आ रही है, अब वो फिर मुतनाज़ा होगी इंडिया में। हाँ वो क्या हुआ पता नहीं, बस क्या हुआ? इंडिया वालों ने वहां पे एहतजाज शुरू हो गया है कि क्यों पाकिस्तानी एक्टर को लिया है। आई थिंक इंडियंस को भी अब बड़े हो जाना चाहिए। अब क्या हो गया, एक एक्टर हमारा वहाँ पे काम करता है, इतने इनसिक्योर हो जाते हैं। वहाँ की सियासत नहीं बड़ी होने दे और लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ। ये पॉलिटिक्स में कुछ होंगे। और कितनी अजीब सी बात है कि एक जॉइंट वेंचर होता, फवाद खान को 4th खान कहा जा रहा था। हाँ। अगर वो आपकी फिल्में करते, उनकी फिल्में जब 500-500 करोड़ का बिजनेस करती तो आपका फायदा होता। फायदा तो आपका था। By the way, Fawad Khan is hugely popular in India. Yes. I've been there for Fiki Frames and all, and हमसफर माँ थी मैं फवाद की ना, हमसफर में जगह जगह लोगों ने रोक के कहा you're Fawad's mother, right? I'm like oh my god, यही रह गया था वैसे फवाद खान की माँ बनने का। But ये कि he is hugely popular in India and it's unfortunate what has happened with him and Myra and how they came back. यानी कि ये 2 आर्टिस्ट जो कि पाकिस्तान के इतने बड़े आर्टिस्ट थे, फवाद, मायरा, इवन सबा कमर जो वहाँ गई थी और वो पहली दफा एक मूवी के बाद वो फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हुई थी, जो सबा कमर की परफॉर्मेंस थी। तो बात ये होती है कि आप ठीक है, आप पॉलिटिक्स करें, चीजें करें, लेकिन ये जो आर्ट है, आर्ट की ये फॉर्म्स हैं, इनको ना इसमें देखिए इसका बैकलैश क्या आया। हाँ। इसका बैकलैश ये है कि हमने फिर यहाँ पे हाई कोर्ट में जाके ना फिर इंडियन फिल्म के अगेंस्ट बैन ले लिया। हाँ। अब हमारी इंडियन फिल्म पहले इतनी चलती थी यहाँ पे, बट देन ऑफ कोर्स दिस कंट्री विल गेट अपसेट। हम भी तो पर अपसेट होंगे हमारे लोगों के साथ। अगर आपने उनको देखें, उस वक्त हुआ ये था कि वहाँ पे एक नोटिस निकला था कि कोई भी जो पाकिस्तानी एक्टर को हायर करेगा वो इंडियन आर्मी फंड में 50 लाख रुपए भरेगा जुर्माना। तो ये CNN इंडिया ने उस वक्त मुझे फ़ोन किया था। आई वाज चेयरपर्सन ऑफ द UPA। मैं कहा दैट्स सच एन इंसल्ट। हमारे पास यहाँ पे जब इंडियन अदाकार आते हैं तो उनको फूल की तरह रखते हैं। इनका ये इंडियन आर्मी फंड या टेररिज्म या पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है? यहाँ पे इतने आए हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब आए हैं, यहाँ पे इतने लोग आए हैं, ओमपुरी साहब आए हैं। एंड वी हैव गिवन देम सो मच बिकॉज आर्टिस्ट डोंट हैव बॉर्डर्स। बट उसका बैकलैश ये था कि फिर हम सब ने जाके फिर हाई कोर्ट में केस डाला कि जी ओके, इफ इट्स नॉट अ बायलैटरल रिलेशनशिप, हमारी फिल्में नहीं चलाते हैं, हमारे एक्टर्स को बेइज्जत करके वापस भेज रहे हैं, तो फिर यहाँ हम क्यों चला रहे हैं? एंड इंडिया लॉस्ट दिस मार्केट, इंडियन फिल्म लॉस्ट द मार्केट। आपने वो मार्केट लॉस, अब देखें, अब ये वो जमाना आ गया जब हर चीज डिजिटली कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हमारे ड्रामे कैसे बंद कर सकते हैं? वहाँ पे हमारे ड्रामे ह्यूजली पॉपुलर हैं, जो आज ये 20 मिलियन या 30 मिलियन मीम से मोहब्बत के आ रहे हैं, आधे ज़्यादा तो इंडिया से आ रहे हैं और वहाँ के लोग व्यूज दे रहे हैं। तो अब ये और यही अगर हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाते, वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ पे आते, एक मिलके कोलैब करते। और वो जो बॉलीवुड फिल्म्स के साथ हमारी एक ऑब्सेशन थी, खत्म हो गई। हाँ। अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे नहीं याद मैंने लास्ट कब कोई फिल्म देखी फिल्म बैठ के देखी नेटफ्लिक्स पे, कभी कोई एक आध लगा दी, बट लेकिन वो जो हमारे क्रेज था ना बॉलीवुड फिल्मों का, अब कोई गाने का पूछे लोग कहते हैं किस फिल्म का है, पता ही नहीं। हाँ। नहीं, ये हुआ है कि बॉलीवुड का वो जो आपके हमारे पे क्रेज था, खत्म हो गया। एंड दूसरा उनका स्केल इतना बड़ा है कि हमारे लोग वहाँ जाकर काम करके उनसे तो डजंट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम देम।
इट जस्ट एड्स वैल्यू, राइट? हाँ। तो ये जो एक यानी कि आप attitude ये है, सोचें कि हमारे 2-3 आर्टिस्ट वहां जाके काम करते हैं, लेकिन अभी कितनी फिल्में यहाँ के सिनेमाज में चलती हैं, या हाँ तो फायदा आपका था। और अगर वही आर्टिस्ट वहां जाके अच्छा काम करते तो कमाते भी तो आप ही। कमाते भी तो आप ही। मुकर्रम जब हम लड़ रहे थे कि जी हमारी फिल्म क्यों नहीं इंडिया दिखाती, कहते वो द क्वालिटी ऑफ फिल्म्स आर नॉट देयर। ऐसे ओके, मौला जट, आप बताएं ना। हाँ। मौला जट की क्वालिटी का कुछ मसला था, वर्ल्ड क्लास फिल्म, इट्स मेड सो मच मनी ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाई हैजंट इंडिया स्क्रीन्ड इट? क्वालिटी का तो मसला नहीं है ना, इट्स पॉलिटिक्स। देखिए पाकिस्तान What ने is उस politics वक्त got to आप do हमारी with this? फिल्में अच्छी नहीं थी, हम मानते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री उस लेवल पे नहीं है क्योंकि हमारे पास सिनेमाज नहीं है, तो इतना बड़ा सेक्टर बन नहीं सका पैसों के हमारी हवाले बहुत से। अच्छी फिल्में भी बनी हैं। हाँ, लेकिन फिल्में अब जब बनी हैं। जब लेकिन उस वक्त भी Scale पाकिस्तान ने different है। आपको इजाजत दी कि आप अपनी फिल्में लगाएं, और हमारी अगर कुछ फिल्में जो चंद 3-4 अच्छी हैं उनको आपने कभी नहीं कहा कि ये जना, इतना क्यों खौफ है आपको आपको? पता है मुकर्रम, ये वहाँ की ड्रामा इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम है। मैं जब काम कर रही थी तो स्टार प्लस उस वक्त बहुत ज़्यादा हिट था, और ये क्या नाम है इनका, एकता कपूर, ये मुझसे दुबई में मिली, इन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया था। मुझे इन्होंने साइन किया अपने प्रोजेक्ट के लिए इंडिया के। आप यकीन माने, और उसमें बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट, क्योंकि हम एक ड्रामा कर रहे थे उस वक्त इंडियन आर्टिस्टों के साथ, तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत सारे लोगों के साथ थी। वो ड्रामा ही नहीं बन सका, फिर वो चला ही नहीं, इस सारी सियासत के नज़र हुआ। आप देखिए जब इन्होंने वहाँ अनाउंस किया, एकता कपूर जैसी बंदी अपने प्रोडक्शन हाउस के आगे ऐसी थी कि वो लिटरली, मुझे आज भी उनके जुमले याद है कि सादिया आई एम रियली वेरी सॉरी, हम एक अच्छे आर्टिस्ट से महरूम होंगे, हमें चाहती थी आप क्या में। कहती जो क्रेन पे था उसने क्रेन छोड़ी, जो ट्रैक पे था उसने ट्रैक। आप उनकी कम्युनिटी की स्ट्रॉन्ग देखें, हमारी यहाँ कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, हमारे यहाँ तो कोई आ जाए तो हम पागल हो जाते हैं उसके पीछे। उन्होंने कहा पाकिस्तान से हीरोइन नहीं आएगी, हमारी यहाँ लड़कियाँ ख़त्म हो गई हैं, जो करेंगे हमारी लड़की के। आप देखें ड्रामे में हमारे पाकिस्तान की लड़की को उन्होंने इन, या लड़के को इन होने ही नहीं दिया। और इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी कम्युनिटी और सियासत है वहाँ इस चीज़ को लेकर, उन्होंने कहा नो। और मुझे लग रहा है कि अब शदीद टाइम वेस्ट कर रही है हानिया, ये जो इंडिया की जो पीआर हो रही है, हाँ, कोई फायदा नहीं वेस्टिंग हर टाइम, बिकॉज पास्ट में आप देख चुके हैं, और अब उनको सुना जो मूवी कर रही हैं दिलजीत दोसांझ के साथ, हाँ। उस पर शुरू हो गया कि बैन करो इसको, अभी से इंडिया बैन में हो रिलीज नहीं जाएगा। होगी। सज्जल ने भी एक फिल्म करके आ गई, सज्जल वापस। हाँ, तो ये इतना टाइम वेस्ट वहाँ कर रही क्या है, अच्छी और फिल्म लगाए थी तो ये। अच्छा है। नहीं, मुझे सिर्फ ये था ये नेटवर्किंग का इसका कोई फायदा नहीं है। और वो इतना खूबसूरत टीजर है उसका जो मैंने देखा उस मूवी का, वो कुछ ना कहो गा रहे हैं फवाद और वो साथ में वानी बैठी हुई उनके, और आपको लग रहा है कि बहुत रोमांटिक फिल्म है, या तो होना कि कोई प्रोपेगेंडा मूवी होती, समझ भी आती कि आप एहतजाज करना शुरू हो जाएं। एक लव स्टोरी नज़र आ रही है और एक खूबसूरत फिल्म बनी हुई है, दो खूबसूरत आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उस पर ये एहतजाज हमें समझ नहीं आता, तो हमने कहा कि इस पर बात की जाए। लेकिन जिस ड्रामे पे बात अब हमें करनी है वो बहुत ही है ख़ास, जो कि मेरा इस हफ्ते बहुत ही फेवरेट रहा, और बहुत ही कमाल की मेरे तो डायरेक्शन ये थी, दोनों ही फेवरेट रहे। और बहुत ही कमाल की राइटिंग थी, परफॉर्मेंसेस तो थी कमाल की। मैं बात कर रहा हूँ कर्ज़े जहाँ की, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे पहुँची है, और शुरू करेंगे नादिया आपसे, क्यों? क्योंकि आप सामने बैठी हैं। मेरा क्या कसूर? पहले आप बैठो। पूछो कि मेरा क्या कसूर है? कॉन्फिडेंस से बोल लेते हैं, मतलब व्हाई डू यू डिसाइड एवरी टाइम, कभी हमें भी मौका दें, हम डिसाइड करें। भाई आप तुम पहले चले, बोलो। सादिया जी से करवा नहीं नहीं, बस मैं तैयारी कर चुकी हूँ, बारी तो मेरी है, शुरू तो मैं ही करूँगी भाई। अच्छा, ड्रामे में क्या हो रहा है? ओके जी, ड्रामे में खतरनाक कहानी, बहुत नहीं अच्छी वाली खतरनाक कहानी। अब मैं कहती हूँ ये जो जहाँ एंड हुआ है ना ड्रामा, वो बड़ा ख़तरनाक था। एपिसोड 3 मिलियन व्यूज़ इन 1 डे, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो ड्रामा तो देखा जा रहा है, लोग बड़े शौक से देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं इसको दूसरे ड्रामों से, और जो ये देख रहे हैं वो कुछ और नहीं देख रहे हैं। हम तो सिर्फ घर से चांद देख रहे हैं, हम सिर्फ घर से चांद देख रहे हैं, क्यों बाकियों पे टैक्स लगेगा? सब देखें ड्रामे, टाइम होता है, निकालें टाइम। तो आसिम से शुरू हुआ, जिसने अपोलोजाइज़ किया आके भी जान से। सोचो वो इतना परेशान है और इतना नशवा के लिए सारा कुछ जो हुआ है। मैंने पिछले 2 एपिसोड्स देखे जो नहीं देखे थे, उफ क्या डेवलपमेंट हुई है बेचारी में, तो पता ही नहीं था कि निकाह हो चुका। हमने कहा भी होना है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बुरहान बचा लेगा, माँ बचा लेगी, नया किसके स्टेप फादर बचा लेंगे। सॉरी, नो चांस, निकाह हो गया। इतना फजूल आदमी है ये जो बड़े अब्बू हैं, बख्तियार। उफ भाई क्या एक्टिंग की है। ओ सकीना समूह,
वो तो लग रहा था जैसे कोई शिकार को, कोई शिकारी नहीं, वो शिकारी जैसे देखते हैं ना किसी चीज को, और वो बेहोश हुई है, बिस्मा रोई है, उसको इतना सुकून आया, और उसने जाके फिर वो तस्वीर देख के जो बेटे के साथ बोली है ना, कि मुझे बड़ा सुकून आया, मैं चाहती थी कि वो तुम्हारे लिए सोग मनाए, बैन करे, और वो तो आराम से जिंदगी अपनी कहाँ आराम से जिंदगी गुजारी थी, लेकिन सच अ इविल कैरेक्टर, ओ माय गॉड। और उसके बाद दो बड़े इंपॉर्टेंट सीन थे, एक तो आखिर में नमीर का अपनी माँ के साथ, और शुरू में नशवा और उसकी माँ के साथ, जो कि वन टेक था, बस कैमरा पड़ा, कैमरा नहीं हिला। और मुझे अच्छा भी अब ये लग रहा है जो डायरेक्टर्स ये कर रहे हैं ना, क्लोजअप नहीं, ये जो पूरा एक शॉट में दिखाते हैं, एक तो टाइम भी कम लगता है, 2-3 दफा जब परफॉर्म करते हैं ना, एक्सप्रेशंस भी ज़ाया हो जाते हैं। आई लव इट जब फर्स्ट एक ही सीन में हमारा ओके हो जाता है, अगर सही किया। ये नहीं कि अब इसका क्लोज दोबारा रिपीट करो, इसका क्लोज दोबारा रिपीट करो, फिर मास्टर में करो। एक बार मास्टर में करते इतने, और एक्शन रिएक्शन आ रहा होता है, क्लोज में सामने वाले का तो रिएक्शन ही नहीं आता। मैं तो वैसे क्लोज के काम के अगेंस्ट हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये टेक्निक काफ़ी डायरेक्टर्स अब यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद जी एक सीन हुआ 9 मिनट का, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, ये नमीर और अम्मी का, वो नहीं खत्म। ये तो आपको अच्छा लग रहा था सीन? अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा तो नहीं था कि 9 मिनट देखो, ठीक था, 9 मिनट वाज टू मच। नहीं, सीन्स लंबे थे, मुझे बड़े बहुत ग्रिप थी उन सीन्स की, कि आप देखते हाँ, हो ये डायरेक्टर सलमा जफर के साथ जो सीन था, हाँ एक, हाँ माँ बेटे का, अच्छा, आई जस्ट फेल्ट मे बी 2 मिनट्स मोर क्रिस्पर, 6 मिनट जिसमें वो समझाती हैं और वो कहते हैं मोहब्बत आपको क्यों नहीं हुई फिर। हाँ, 6 मिनट का थोड़ा सा क्रिस्प हो जाता है, मैं कहती ना 2 मिनट काट देते तो बहुत मज़ेदार हो जाता, मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। और बाकी कुछ और बातें मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन स्टोरी अब जिस तरह चल रही है, जहाँ अब सब फंस गए हैं, अब वो जो नहीं आती चेस वाली एक स्टेज आती है, यू जस्ट स्टक कि आपका अगला मोहरा कहाँ जाता है, लेकिन एंडिंग पे मुझे, क्योंकि मैंने कहा यार ये रिश्ता ख़त्म होना चाहिए, कैसे, वजह क्या होगी, तो वो जो आखिर में असद वाली बात आई है, मुझे लगता है नमीर असद को मार देगा, और वो इसका बहनोई है, फिर ये जाएगा जेल, फिर नशवा बच सकती है। ये नादिर ने प्रेडिक्शन थी, और ये 2 thumbs up के साथ ड्रामा तो अच्छा है, अच्छा, एंड वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अतीका जी? नहीं, इट्स वेरी ब्यूटीफुली शॉट, इसके स्क्रीन इसकी बहुत अच्छी है, टेक्निकली बहुत साउंड है, कहीं थोड़ा शेकी हो जाता है कैमरा, but overall sound अच्छा है, performances are lovely, everybody has done a stellar job on performance. In fact, again characters के साथ आप sort of emotionally attach हो जाते हैं। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, माँ बेटे का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो था सीन, and Salma was very good in it. So I'm enjoying Salma as the mother in this scene. Nameer was very good in that. very good. All, मुझे and माँ in को fact देख Nameer रहा होता है, throughout, Nameer throughout, even जब वो एंड में जाता है, जीप ले जाता है बीच की तरफ, और वो जब वो तो कोई बड़ा कोई फिल्म स्मोक कर रहा होता है, जॉइंट पी रहा होता है, सारे फ्लैशबैक्स कनेक्ट। एक्चुअली यू नो, अच्छा आपने फिल्म मेंशन किया, बिकॉज आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट दिस, कि काफ़ी ये जितने भी ड्रामे हम देख रहे हैं, जैसे ये फरार है, फिल्मिक बहुत हैं, लाइक यू नो फिल्मी टचेस बहुत आ रहे हैं, बिकॉज फिल्म तो हम बना नहीं रहे, सो नाउ डायरेक्टर्स आर एक्चुअली डूइंग ऑल दोस एक्सपेरिमेंट्स इन ड्रामा, व्हिच इज लुकिंग नाइस। और ये फिल्म डायरेक्टर्स हैं, और जो शॉट जो साकिब ने शॉट बनाया था, वो उसके पीछे वो आपको पोर्ट नजर आ रहा है, वो बैठा हुआ है जीप पे, वो सोच रहा है, जॉइंट लगा रहा है, वो आई थिंक दिस इज वेरी नाइस कि दे ब्रिंगिंग दैट काइंड ऑफ टेक्सचर इनटू द वो कराची को जितना खूबसूरत ये दिखा रहे हैं ना, मैंने कहा ये कराची किधर है, बस रहने देना आप। ये आई थिंक बर्ड व्यू से अच्छा लगता है, कैमरे की लेंस से देखो तो बहुत प्यारा है, अच्छा, एडिटिंग के बाद और भी प्यारा। दूसरा ये है कि ड्राइविंग हमेशा क्लिफ्टन में होती है, वो एक सड़क है, एक सड़क है, डॉलमेन वाली उसी पे, कॉम3 वाली उसी पे सब हो रहा है। इस दफा तो रिहैब के सामने भी खड़े हो गए सब, तो मैं अच्छा, वो जो बनता था सीन ना रिहैब का, तो रिहैब का तो बनता था, मैंने कहा रिहैब भी इसी स्ट्रीट पे था, उन्होंने कहा चलो उसी जी, पे यहीं से गाड़ी चलाते हैं हम। So overall, a very nice production, but I do have a problem with the fact that they've forgotten the backstory of the criminal. वो शादी भी करके बैठ गई, उसको रिहैब भी लेके जा रही है, तो मेरा मतलब है वो केस कहाँ गया? उसके तो केस तस्करा में तो लगा हुआ था। इस दफा, नहीं, but गया किधर? हाँ, वो तो कहाँ मेरी बात पहुंच सही गए? कहाँ एक अदालत में नहीं गए हम, एक कोई एविडेंस नहीं आया, कोई वो यानी कि वो ट्रैक ही हमने डाइल्यूट कर दिया है ना, so I have a problem with that. Otherwise, you know, I think it's a very nice product. People are doing a great job. I'm just looking at my notes. बिकॉज मैं एक्चुअली रोड ट्रिप पे ना ट्रैवल करते गाड़ी में वो ऐसे देखते देखते मैं लिख रही थी, सारा विंगा चिब्बा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, इट्स लाइक वर्म्स, लाइक चिब्बा, इन ड्रामे का नाम हो सकता है चिब्बा, विंगा चिब्बा, चिब्बा और चिब्बी निब्बा निब्बी हो सकता है, व्हाई नॉट। अच्छा हाँ, तो अब we'll go to direction. हाँ, direction बात right करेंगे। now I think it's okay, 1 thumbs up। 1 thumbs up. अच्छा, Why you think 2 होना चाहिए था?
मुझे तो नो नो बैक स्टोरी का मसला है यार, स्टोरी का मसला, लेकिन मैंने बड़ी मुख्तलिफ कहानी है, इट्स लव इट इज बट यू डिफरेंट कांट कहानी जहाँ फंस गए। मेन चीज से तो नहीं निकले नहीं ना। हट सकते ना, आपने 4 5 6 8 10 एपिसोड में एस्टैब्लिश किया और कि माँ ये ने आके cousin- मेंशन भी इस दफा करा और दिया ये कि तुम cousin कैसे भूल सकती हो कि टेढ़ा उसने है। मारा है उसको, मतलब उसके साथ ज्यादती भी करी और फिर उसके बाद वो और उसका कातिल भी है। केस लड़ने के बजाय उसको रिहैब लेके जा रही है अभी। कैसे हो सकता बेचारी ठीक कराए फिर सजा दे। है? ये हो नहीं सकता। नहीं, मुझे निशवा का जो कैरेक्टर है वो तो एक्सप्लेन हुआ इस वाले एपिसोड में, प्रॉपर तरीके से हुआ है। I think it's no, I don't think so. I disagree. जो? She hated this boy. She knew he was a criminal. She was out to get him. मैं भी वो राइटिंग बहुत में, मैं उपयोगी है। राइटिंग में उसका वो हाँ। करता हूँ। सादिमा आप अच्छा, मुझे ये ड्रामा अभी भी थामे हुए मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे इसकी दुल्हन कितनी प्यारी बनी है और बहुत ही अक्लमंदी से ये जो डायरेक्टर है ना, इतने प्यार से शादियों के सीनों को निकाल जाता है ताकि एक्स्ट्रास की ज़रूरत ही ना पड़े। आप देखिए शादी हुई कहाँ हुई, कमरे में आए पता चला जी शादी हो भी गई, मतलब रुखसती हो भी गई और वो कमरे में बैठी है, भूख लग रही है, यार मुझे भी भूख लग रही है, जाओ तुम भी खाना लेकर आओ। ये वो कमरा समेटती है, उसकी वो देखना चीज़ों का कि क्या क्या है वो। उससे पहले जो माँ का सीन था ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब ये तैयारी हो रही थी कपड़े के साथ, वो कह रही थी ना सर पिंक लाइट पिंक चलेगा, और माँ पहले आसिम के साथ आती है नीचे, माफ़ी मांगती है जहाँ। यार मैं कहती हूँ सकीना समो जी आपने कमाल आर्टिस्ट है। इससे पिछली एपिसोड जो आपने अपने अंदर का गुस्सा, हमें पहली दफ़ा पता चला कि ये इतनी नफ़रत क्यों है, क्योंकि वो चाहती थी कि अब मेरे बेटे का ये नहीं बैन कर करके, माओं का यही दुख होता है ना कि मेरे बेटे का बैन कर करके ये दुख वो मनाती कैरेक्टर एक्सप्लेन हुआ है है कि ना? वो एवी इविल नहीं है, Evil उसकी नहीं है। उसकी वजह है पीछे। वजह नहीं, वो Evil तो evil है। Evil तो है। तभी तो सबने बीमार बेटे से इसकी शादी आसिम की जड़ में करवाई थी कि मैं अपनी देवरानी के बेटे से नहीं होने दूंगी, मेरे बेटे से होगी। जलन तो एक जलन वाला इनके अंदर है, तभी इनका अंजाम भी बुरा दिखाया जाएगा। तो ये एक जो एक्सप्लेन हुआ वो क्या सीन था, मतलब कमाल की आर्टिस्ट। और जहाँ वो यूँ बैठी हैं और वो माफ़ी मांगता है, वो कहते हैं मैं अपनी अना को भी साइड पे छोड़ दूंगा, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, कोई तो हल निकलेगा। और आगे से कितना कड़वा जवाब देती कड़वा है, कहती जवाब। खानदानी लोग तो बदतहजीबी भी पता नहीं कैसे तमीज करते से करते हैं, और तमीज से तुमने करते। क्या सोच लिया कि हमारे यहाँ तलाक़ें होंगी और ये होगी। तो वो इतना, और सब मुझे दीपक का काम, इसमें कोई दीपक कुर्बानी ने काम किया यार, एक कमाल आर्टिस्ट हमारे पास निकल कर आए। इतने अरसे आप कहाँ थे, कहाँ गायब थे। जैसे HSY के काम बीच में जब ड्रामे आए तो हमने सोच दी कहाँ थे ये लोग, और अब ये, और वो लग रहा है अपने कैरेक्टर में, वो इतना फिट बैठा है। उसका शलवार कमीज में उठना बैठना, छोमा जी मैं जा रहा हूँ, मसला हल करूँगी, बस आप दुआ करिएगा। बेगम कहते हैं तुम्हारी बकबक शुरू हो गई। हाँ, तो मुझे बेटे का और माँ का सीन बहुत अच्छा लगा। पहली दफ़ा वो अपने अंदर से जो उसके कर्ब निकला वो बहुत प्यारा था कि तुम जाओ, तुम प्यार दो। तो कहते ये प्यार तो आपने भी दिया होगा, आपको क्यों नहीं मिला। तो वो जिस हसरत से अपने बच्चे को देखती है ना, वो बहुत प्यारा सीन था। बड़ी चीज़ों को जस्टिफाई करते हुए गया। तो मेरे लिए ये ड्रामा अभी तक 2 thumbs up रखता है। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे राबिया रज़ाक और साकिब खान। और मैं एक सीन मेंशन करता चलूँ जो कि मैंने बड़े से बाद इतना अच्छा वेल कोरियोग्राफ और फ्रेम्ड सीन देखा। वो था जब फैसल रहमान और वो जो आते हैं उनके साथ, बिस्मा के साथ जब आते हैं, और जब बिस्मा अकेली भागती हुई आती है, जब से पता चलता है और वो सब खड़े हुए हैं, दीपक भी है, हाँ। वो भी है, और वहाँ पे कोने में और वो नमीर भी खड़ा है, और उधर सामने माँ बेटी का सीन होता है। वो जिस तरह से शॉट्स लिए गए थे ना, और मैं देख रहा था कैसे हर छोटी जगह एक एक्सप्रेशन भी आ रहे हैं, वो कैमरा मूव भी कर रहा है और सबके ऊपर जा रहे हैं, और सब खड़े हुए ऑड नहीं लग रहे। नॉर्मली जब वो खड़े होकर सबका सीन करवाते हैं, उधर खड़े, वो एक्चुअली ये था कि इतनी गंभीर सिचुएशन है ना कि उसमें सब लोग वहीं पर रुक गए कि अब होगा क्या, और जो ऑडियंस थी वो भी ऐसी रुक गई थी कि अब ओ ये क्या हो रहा है। और उसमें और क्या मुस्कुराहट, और जब वो रोना शुरू करती हैं तज़ीन, ओए होए होए होए, और फिर वो रोती है और वहां पे एक्सप्रेशन आते हैं सकीना समू के, क्या वो जो मुस्कुराहट थी, उसकी खुशी वो नजर आई है। मतलब सकीना जी क्या था ये मतलब कमाल। वो जो हाथ भी हटा देती है, हाथ हटाना, और वो उधर जो ऑडियंस आप जरूर देखिएगा वो एक्सप्रेशन जिस सीन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको खौफ झुरझुरी आती है कि ये खातून ये तो रात को ना किसी का गला काटे खून भी पीती होगी, लेकिन इतनी जहरीली हो सकती है। सब बात कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहा, कोई बदतमीजी नहीं, फिर भी इसका ऐसे रिएक्शन।
बहुत है। प्यारा। नादिया, राइटिंग एंड डायरेक्शन। इतना जीनियस राइटिंग है इनकी कि आप देखो कि नशवा बिस्मा बन गई है, बिस्मा नशवा बन गई है। किस तरह से? बिस्मा जो माँ है पहले बोलती ही नहीं थी, अब देखो कैसे बात कर रही है, कैसे जिसके मुंह में ज़बान वापस आ गई, और बेटी बिल्कुल चुप करके उसको देख रही है और कहती है मैं हमेशा ये चाहती थी कि मेरी माँ ऐसे बोले, अपने हक के लिए खड़ी हो, अपने हक के लिए बोले, और नशवा को चुप लग गई। और नादिया में जवाब मिल गया। हम लास्ट टाइम ये कहते हैं नशवा क्यों नहीं चुप है, इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यही उसे, था, हाँ। लेकिन वो एक्सप्लेन हो गया। उसने कहा कि ये तो कितना सस्पेंस हाँ, बढ़ा था, और कि- उसने सिचुएशन पूरी बता भी दी है दीपक बुरहान का जो को। सीन था यहाँ पे कैमरा रख के कहता है कि यहाँ पे तुम लगो कि जिंदा रह सकते हो, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो अब उसे ये डर है कि ये कहीं मेरे माँ बाप को ना मरवा दे, और ये इस और उसने कहा कि उस लड़की को भी तो मरवा दिया था। और हमने हमेशा देखा कि माँ के लिए औलाद सब कुछ है, सब कुछ कर गुजरती है, या बाप कर गुजरता है। बेटी का माँ के लिए ऐसे अपने आप को फना कर देना, ख़त्म कर देना, ये फर्स्ट टाइम देखा है कि बच्चे भी सैक्रिफाइस कर सकते मुख्तलिफ हैं माँ कहानियाँ के लिए। हाँ। ठीक है, तो यहीं से जीनियस कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है राइटर का कमाल। अच्छा, उसके बाद कुछ लाइनें कि नशवा हैज़ होप फॉर अम्मार। अब उसको हुआ है कि चलो मैं अब शादी हो गई है, मैंने इसको ठीक करना है और मैं ठीक कर सकती हूँ। वो अपनी माँ को लॉजिक दे रही है कि जी नहीं, मैं कोशिश करूँगी ये बड़े अब्बू की तरह ना बने, इसके इतने सारे चेहरे ना हों, एक अच्छा इंसान बने। फिर वो इसलिए जब देखती भी है ड्रग्स वगैरह को फेंकती, कहती मैं इसको छुड़वा दूँगी। कमरा ठीक करने वाला सीन बड़ा अच्छा था, जिसमें डायरेक्टर ने इसको मल्टीपल उसमें दिखाया है कि तेज कमरा ठीक कर रही है, यहाँ भी नशवा है, यहाँ भी नशवा है, यहाँ भी नशवा है, तो वो अच्छा लग रहा था। शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। उसके बाद फैसल इसमें एक रहमान मसला की- था इस क्या? सीन में, एक जो मुझे लग रहा था हाँ। कि अब जाहिर बात है धूमधाम से शादी का तस्करा था, शादी नहीं हाँ, दिखाई, कोई डेकोरेशन नहीं थी। लेकिन कमरे में डेकोरेशन, और वो लड़का अपने कमरे, जिस कमरे में उसकी बीवी ने आके बैठा है, वहाँ पे ऐसे जॉइंट वगैरह खुले हुए नहीं पड़े होंगे। वो हाँ, वो अलमारी में अपने कम कपड़े से रख कम रही घर होती, वाले प्लानिंग करते हाँ, हैं। क्योंकि उसी जगह पे तो वो उसकी बहन दिखाने बैठी के, वो दिखाने के लिए कि भाई ये भी करके गया है, ये हर वक्त ही करती बात रहता वो थी, था। वो उसने अलमारी भी खोली ना, अलमारी में चलो सपोज चीजें पड़ी होती, वो क्योंकि उससे उसी सीन की कंटिन्यूटी में उसकी दोस्त, वो कजन भी बैठी हुई है, दोस्त भी बहन बैठी को हुई है, भी वहाँ देखा बैठे हुए, तो वहाँ वो सब पड़ा हुआ है, उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने नहीं अच्छा, देखा। कमरा सजा हुआ नहीं था, कमरा हाँ। छोटा भी बहुत था। मुझे तो ये होता है हमेशा कि कपल की शादी होती है कि इतना छोटा कमरा क्यों दे रहे, इतना बड़ा घर है, वो बेहतर कमरा होना चाहिए था, नहीं था। अलमारी कितनी कम है, कपड़े कहाँ रखेगी वो अपने? मैं तो ये ऐसी बातें सोच रही थी। वो सीन बेहतर हो सकता था। हाँ, वो कमरा ही बेहतर होता तो अच्छा होता। पर उसकी कज़न ने कहा ना, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का कोई मजा नहीं है। ये भी बात She'll सही keep a room also, ना? नहीं, बट इतना अमीर आदमी का इकलौता बेटा और इसका इतना छोटा कमरा, वो ये भी औकात नहीं नहीं है समझ ना आई। इसकी। इसको सब- बाप- यही लग रहा है नहीं, मुझे ये था कि देखिए उन्होंने ये दिखाना था कि इस कमरे में ड्रग्स वो करता है, हाँ, वो तो वो है। किसी भी कमरे को बना देते हैं, वहाँ पे उसका वो पैकेट भी बहन वो भी कहीं used to है जाती ना, सब यूज्ड टू है कि इसके तो पड़ी रहती हैं इस तरह चीजें। शुरू में भी ऐसे ही थे, इसके यहाँ तो सामान नहीं, होता है हमेशा इसका। छुपाता था वो, हैं? रख के जाता था, जो हर सीन में दिखे चलो, ऐसे अब खुले उसने- हुए पड़े हूँ। अब उसने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, शादी हो गई है, तो खैर है। फैसल रहमान का ये लाइन बेटे के लिए कि मैं तुम्हें दूसरा आसिम नहीं बनने दूंगा, तुम किसी ऐसी लड़की के इश्क में अपनी ज़िंदगी गुजार दो जिसने तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं किया ना, किसी और की होगी। तो एक ये लाइन मुझे बड़ी डीप लगी। फिर अम्मार का बिस्मा को कहना कि चले मुझे आप तो मिल गई हैं, माँ। लव यू माँ, बहुत प्यारा था। तो सैडनेस है, लेकिन कहीं अम्मार कहीं बड़े नहीं। अच्छे हाँ। मेरी अम्मार अम्मार ही ये है सुन ना? मेरे दिल में। बुरहान, सर बुरहान। सॉरी, तो मुझे अभी भी अम्मार लगते हो कभी कभी। नहीं, तो अब hit हो तो गया। बिल्कुल नहीं लगता। अम्मार, इसका मतलब तुम हिट थे उस ये वो वक्त। नाम तो बैठ गया ना हाँ, दिमाग नाम बैठ में। गया, नाम कितना दिमाग में अमार बैठ अमार गया। अमार बोला, लेकिन तो कमाल की बुरहान- acting थी। हाँ, ये अमार दूसरा है। हाँ, अमार तो दूसरा है। अमार भी इस ड्रामे में भी तो अमार है, वो भी तो वो कंफ्यूजन नमीर है। हाँ, लेकिन इट्स कंफ्यूजिंग। फिर उसके बाद कैमरा बहुत शेक कर रहा है। क्यों शेक कर रहा है? तू शेकी है। वो नहीं अच्छा लग रहा, और वो उसकी शॉट की डिमांड भी नहीं है, ना ही कोई टेक्निक है, ना ही कोई स्टाइल है, क्योंकि इससे सर में दर्द होता है। Shoulder ये पे था साकिब भाई कैमरा, पता नहीं क्यों, क्या आपका डीओपी क्यों हिला रहा है, उसको कुछ छींक आ जाती है, क्या मक्खी आ जाती है, क्या मसला है, कैमरा क्यों हिल रहा है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक और दो चीज़ें गड़बड़ है। ओके, नंबर 1, जो कज़न है सख्त गुस्से में कि मैं बात करूंगी दादी से, कैसे हो सकता है, तुम कैसे मान गई, तुम ये अगले सीन में, हाँ एक जोड़ा कितना प्यारा है, मैं तो ये वाला कलर लूंगी, कितना ब्राइट है, ये वाला पहने, इसके हाँ, साथ भूख jewelry लग रही है, pink। भूख लग रही है, अब मेरे लिए भी लेके आना है। नहीं, उसका नॉर्मल हो नहीं, गए। उसका नहीं, सीन उसका आता है, scene हुआ उसका था। सीन कहाँ आता scene हुआ? है उसके साथ जो है यमुना कैरेक्टर निशवा के साथ। वही तो मैं कह रही हूँ, सीन आया कि शी इज एक्सट्रीमली अपसेट। ठीक है, मैं दादी से बात करने जा रही हूँ, और वो चली गई दादी से बात करने, वो इस शादी से खुश नहीं है, तो अगले सीन में कपड़ों पे क्यों तो नहीं खुश हो रही है
क्या है ये कपड़े, कितना ब्राइट कलर, ये पहनोगे, ये वो, हाय खाने को क्या लेके आई, देखिए खाना लेके निश्वा ने वही सब कुछ शादी वो क्यों करी, उसे सबको एक्सप्लेन करना शुरू किया, अब उसको भी एक्सप्लेन करती है, वो अंडरस्टूड बात थी। कजन नोस के उसका भाई अच्छा इंसान ही नहीं है, और ये बुरहान से प्यार करती थी, बुरहान इससे प्यार करता था, नो एकदम बीच में कुछ नहीं है, और जंप आया एकदम कि वो नॉर्मल होगी, और वो शादी के ब्राइड कपड़ों की बात करिए, बड़े अच्छे कपड़े, ये बड़े अच्छे कपड़े, पिछले सीन में वो लड़ने गई है दादी से, वो जंप था। एक तो ये, दूसरा ये कि साकिब भाई ने कैरेक्टर जो है इनके क्लाइमेक्स में अब आ गया, एम्प्लॉई जो कि इनके ऑफिस में आया, और वो इतनी बड़ी कंपनी है, और उसका जो एम्प्लॉई आया है ना, वो क्या था और वो कैसे बोल रहा था। हाँ, वहाँ साकिब भाई आपने क्यों ध्यान नहीं लिया, ये जो नर्स वाला ब्लंडर था ना, बोफो वाली, ये उससे भी कमाल थे ये साहब, बहुत मजे के थे वो, ये बहुत नहीं, वो भी और ये बहुत फनी थे। तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मैं बात करूंगा वो जो असद साहब हैं जो आ रहे हैं, वो टेप फंस जाती थी उनकी, वो अजीब तरह से लाइंस बोल रहा था, और उसकी ड्रेसिंग, वो कहीं से लग ही नहीं रहा था कि इस कंपनी में कोई चीज़ होगा जिसको इतनी इंफॉर्मेशन है, और असद उससे बात कर रहा है, वो क्या था, वो कैरेक्टर कहाँ से लगा, कॉन्ट्रैक्टर था ना, वैसे ही होगा। नहीं लग रहा था, और उसकी डायलॉग डिलीवरी और वो कास्टिंग बहुत मुझे ऑफ लगी, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। तो बस यही मसले हैं, मसाइल हैं। तो आई विल गिव फॉर डायरेक्शन 8 एंड स्क्रिप्ट 9। अधिका जी, बैक स्टोरी मिसिंग। चल अतिका जी, वो तो एहतजाज आपने लास्ट वीक रिकॉर्ड करा, बहुत इट्स अ वेरी बिग इशू फॉर मी, लेकिन इस दफा थोड़ा सा तस्करा आया उस बात का, लेट्स सी, हो सकता है आगे जाके डाइल्यूट बहुत कर दिया, बिकॉज़ द थिंग इज कि ही इज बेसिकली assaulted a girl and perhaps even killed her. हाँ, It's not a small thing, you know, it's a big issue. आई थिंक मुझे मरवाया जो है ना, बख्तियार ने मरवाया, जो मुझे लग रहा है। अच्छा नहीं, आप देखें वो जो ये जो ब्लैक इन्होंने जीप इसकी दिखाई है, बख्तियार ने मरवाया, तो क्या ये फ्लैशबैक में ना डाला इट्स कॉल्ड, हाँ, डाला। हाँ तो जो लड़की का फ्लैशबैक जो सीन आया ना जब गाड़ी हिट करती है, दैट्स आल्सो ब्लैक डाला। हाँ, और लड़के हाँ, के मरवाया पास था फ्लैशबैक भी, लड़का ही वो गाड़ी पे बैठा, फ्लैशबैक में लड़के नहीं सोचा था ये सीन, अमार ही सोचता है ये, जब बहुत सारी चीजें सोच so होता है, और तो नशवा अमार ही भूल सोचता चुकी है ये बात कि नहीं, इसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सोचे कोर्ट डिसाइड करेगी। कैसे हो सकता है ये? उसको पहले यकीन था, गाड़ी पहले उसने feel क्या, की, वो उसके- तो उसके गवाह पास- थी। हाँ बिल्कुल, अब वो बिल्कुल कन्विंस्ड है कि नहीं, ये नहीं, किसने नहीं किया। नहीं, डजंट मेक सेंस टू मी। एनीवे, ओवरऑल तो अच्छा जा रहा है, बट दिस इज अ ह्यूज प्लॉट इशू। ये प्लॉट जो है ना यहाँ पे आके थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। देयर हैज टू बी सम, मेरे मतलब शी इज मैरिड द मैन एंड शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम इन अ कार गोइंग टू अ रिहैब। आई डोंट बाय इट, मुझे थोड़ा ऑड लगा ये। अदरवाइज बाकी तो सारे बहुत अच्छा, राइटिंग में मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, जितना खट्टा दीपक का कैरेक्टर बनाया है उतना ही मीठा फैसल का कैरेक्टर है। So you have contrast characters, you know, two different perspectives of two different fathers, which I like very much, क्योंकि there's a balance. You're not, you see, मैं कहती हूँ हमेशा generalize नहीं करना चाहिए कि all men are bad, all women are this, all so and so is that. Generalize नहीं करना चाहिए। आपके पास human beings में हर किस्म के लोग मिलते हैं। So specifically बात करनी चाहिए। मैं ये जो ख़वातीन की जो गैदरिंग्स होती है ना, यहाँ पे मैं सुनती हूँ anti-men, and I said, 1 second, I don't agree. हर मर्द बुरा My नहीं होता। father was a lovely man, my son is fantastic, my husband's a good man. I don't generalize like this against men. So I like the contrast in the two fathers, दोनों बाप के। इतना फैसल का इतना सॉफ्ट कैरेक्टर, इट्स लुकिंग लवली। और अतिका जी, एक सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, एक बहुत ही मुझे सेंसिटिव और बारीक सी डिटेल दी हुई थी राबिया रज़ाक ने, वो ये कि हमें सकीना समूह ऐसी हैं तो क्यों हैं, वो समझ आया। और जब वो थप्पड़ मारता है अपने बेटे को, एक फ्लैशबैक आता है जिसमें दीपा का कैरेक्टर जो है बख्तियार का, वो उस अम्मार को मार रहा है, कहता है कि तू मेरा बेटा है इसलिए मुझे पता है कि तूने किया है, क्योंकि ये खुद भी अपनी एज में ऐसा रह चुका हुआ है। और फिर वो बिस्मा को भी हरास करता था। तो वो जो कैरेक्टर्स की आपको डेप्थ नजर आ रही है ना, कि एक होता है ना कि बस एक सुपरफिशियल सा कैरेक्टर बना देते हैं, ये ऐसा है, उनकी बैक स्टोरी आपको समझ आ रही है कि ये ऐसा है तो ये क्यों कर रहा है। यू कैन जस्ट गो बैक टू द दादी, जो दादी का कैरेक्टर है, फिर बाप का, फिर बेटे का, तो मेरा मतलब दिस इज अ वेरी टॉक्सिक फैमिली। टॉक्सिक फैमिली, बहुत ही अजीब साइको sort of सोशियोपैथ टाइप है। psycho sort of elements where they want to give pain and misery to people. जब वो माँ बेटा जाते हैं मिठाई लेके घर भी उनके, कि जी जहाँ तरीके होते हैं लोगों को यू नो ख़त्म करने, whatever she says, तो मेरा मतलब they live for misery, खुद भी मिजरेबल है और दूसरों को भी मिजरेबल देखना है। तो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं सोसाइटी में, राइट?
सो द बॉय इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट. वो इसी माहौल से पैदा और पला बड़ा इसी माहौल में. Obviously he is going to be behaving like this because he's got psychotic issues in the family thread में है ना सारा. तो वैसे तो I mean characters are very well written, but the back story is lacking the initial thread. Otherwise direction is lovely, बहुत अच्छे frames. Again हम हर हफ्ते कहते हैं light frame, everything beautiful. So I would give, because of the backstory issue, the writing 6. 6. Yes, because of the backstory issue. It needs to come back on track somewhere. Otherwise, what was the purpose? And for direction, I would give, with all the beautiful frames and the photography and the way he's captured the moods and situations, an 8. 8. सादिया आपसे शुरू करेंगे. राइटिंग और डायरेक्शन. अच्छा, राइटिंग में मुझे ना ये बड़ा सीरियसली, जैसे जो अतीका जी ने कहा, क्योंकि हमारी स्टोरी प्लॉट कहाँ कर रही थी. देखिए बेसिक हमारा ड्रामा शुरू कहाँ से हुआ था. हमें वो नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ से हमारा ड्रामा शुरू हुआ और जहाँ हमने हिट किया ड्रामे को, वो ड्रामा वहाँ से हिट हुआ था जहाँ वो उस लड़की के साथ ज़्यादती होती है और वो उसका कत्ल होता है, और वहीं बुरहान की एंट्री. फिर ड्रामा बिल्कुल ही कहीं टर्न हो गया फैमिली पॉलिटिक्स के अंदर. तो मुझे भी ये प्रॉब्लम राइटर साहिबा से है कि आपको इसको रखना चाहिए था. अगर ये रीहैब की जगह इसको लेके जाती कोर्ट और इसको कहती कि मैं तुम्हारी पहली वो क्या बेल बिफोर अरेस्ट करवाना चाहती हूँ, कि मुझे डर है कि अब जब ये केस खुलेगा तो सबसे पहले तुम, तो ये बड़ा अच्छा लगता है. और वो वहीं अकड़ के कहता है तुम होती कौन हो मुझे बचाने वाली, या तुम्हें क्या लगता है, या तुम्हें लगता है कि मैं मुझे कोई हाथ भी लगा सकता है. तो इस टाइप की चीज़ बड़ी अच्छी लगती कि एटलीस्ट आप. लेकिन डोंट यू थिंक ये तो फिर एक जो हीरोइन है हमारी, उसके कैरेक्टर को डैमेज कर देती है कि वो एक कातिल को क्यों बचाने की कोशिश कर रही है. देखिए वही हीरोइन आप उस वक्त उसकी बीवी भी है, और वही हीरोइन जो है जो अपनी माँ से ये कह चुकी है कि मैं आपको ये चीज़ें बेहतर करके दिखाऊंगी. तो देखिए बेहतरी के लिए सबसे पहले ज़रूरी नहीं कि आप किसी के गले में फंदा डाल दें और आप उसको हैंग कर दें और आप कहें कि नहीं तुम कातिल थे और तुमने ये सब कुछ. आप उसको पहले उसकी गलती का तो एहसास कराएं, जो भी मैंने पिछले उसमें भी बोला था एपिसोड में कि हम सॉरी तो कहते हैं, हमें जुर्म ही नहीं पता होता कि हमने किया क्या. मुझे लग रहा था कि वो इतनी समझदार थी कि वो समझ गई थी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज है, जिस तरह कि वो अगले को मार देगी. और उससे ये भी बताया, अपनी माँ को भी बताती है कि वो जिस कंडीशन में रहा, जैसा उसका बाप है, जैसा उसने घर में माहौल देखा है, वो अमार ने ऐसा होना था और वो सही जगह लेके गई है. वो नेक नीयत से सही जगह लेके गई है, सबको भी दिख रहा है. लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा पॉइंट था आपके पास और बड़ा ट्रैक था जिसमें आप खेल सकते थे मजीद, क्योंकि आपने उससे हट के जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, फरियाद वाला ट्रैक हो, बुरहान वाला ट्रैक हो, बीजी वाला ट्रैक हो, सकीना समूजी वाला ट्रैक हो, इतनी कमाल की राइटिंग है कि आप किसी एक डायलॉग या किसी एक सीन पे ये नहीं कह सकते कि यार ये क्यों था. इवन माँ बेटे वाला सीन हो, कमरे के अंदर जो है वो, मुझे कमरा छोटा इसलिए लगा कि वो कहता है मैं इसी कमरे में मेरी दुनिया है. वो अपने बाप से तो चिड़ा हुआ है क्योंकि बाप ने सारी ज़िंदगी कंपैरिजन किया उसका नशवा के साथ, और नशवा से भी वो इसलिए चिढ़ता है कि यही जहर है, यही है. उसको बाप ने नहीं दिया, डायरेक्टर ने दिया. वो सही है. लेकिन और एक बहुत इंटरेस्टिंग था इस सारे ड्रामे में कि जो जहन में सवाल आ रहे थे ना, वो बुरहान सारे पूछता नशवा से क्यों, मजबूरी क्या थी. और मेरे भी जहन में ये था कि मजबूरी ऐसी क्या मजबूरी थी. तुम 50 रास्ते हो सकते, लेकिन वो मजबूरी दिख गई ना, कि बताया कि उसे कहा, दीपक ने क्या कहा था, उसको थ्रेट किया था. और अब मजा तब आएगा ये कि मुझे बहुत पसंद आई ये एपिसोड, क्योंकि इसके बाद वाली जो एपिसोड है ना, वहाँ आके कमर टूटनी है. वहाँ आके आपको कहते हैं ना, जब आप बहुत गलत कर रहे होते हैं तो समझ जाएं कि अब इसके बाद आपकी पकड़ आने वाली है. तो यहाँ या तो असद गया या ये हमारा लड़का गया. असद गया, क्योंकि जो भी जाएगा, क्योंकि बंदूक भी दिखा दी है, गाड़ी में बंदूक पड़ी हुई है जी. दोनों सूरतों में नशवा के लिए ये चीज़ जो है ना, रिश्ते के हवाले से भी वो होगी और वो केस भी दोबारा खुल के सामने आएगा. और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है अगर इस असद वाला ना भी डालते. ये नहीं, असद वाला ही डालना था. नहीं, असद वाला भी ना डालते. अगर बुरहान जो है वो उस केस को सीरियसली लेता और दोबारा से कोर्ट में नहीं, वो तो लगता ना कि वो अब गुस्से में आ गया. ये बड़ी अक्लमंदी से इन्होंने चले कि उस को लेकर आए जो इनका दामाद है, जिसमें वो कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत, क्योंकि शादी इन्होंने इसलिए करवाई मिलनी चाहिए ना, ये जैसी फैमिली है. हाँ, उसकी शादी इसलिए करवाई थी ना कि हमें सपोर्ट करेगा.
जो बेटी की शादी थी वो सपोर्ट के लिए करवाई गई थी, लेकिन वो तो हुई ही नहीं सपोर्ट ही। तो अब जब अगली एपिसोड आएगी तो पता चलेगा। तो मुझे ये स्टोरी, और मैंने डायरेक्टर साहब आपको पहले भी कहा था, आप कमाल, छोटी छोटी जगहों में आप बहुत बेहतरीन कटिंग और बहुत ही खूबसूरत फ्रेम बनाते हैं, जो सिंगल फ्रेम में आप हमें पूरी कहानी सुना देते हैं। 2 आर्टिस्टों को बिठा के उनका आप एक्सप्रेशन ज़ाया नहीं होने देते। ये एक अक्लमंद डायरेक्टर की निशानी होती है। तो मेरे लिए राइटर, अगर आप उसको अल्लाह करे आगे लेकर आ जाए, तो आपके लिए 8 है और डायरेक्टर के लिए 9। और नशवा को जब उसने गाड़ी से उतार दिया तो वहीं से बुरहान आ रहा था। वो भी कहती एक है और मेरा उसका वही सवाल, रास्ता था, उसने वहीं से गुजरना था। एक और सवाल मेरा ये भी उठता है कि ये जो लड़का है अमार, ये बेसिकली बहुत अफेक्टेड बच्चा है और ये अंडर द इन्फ्लुएंस भी रहता है। तो हाउ कम ही इज़ नॉट फोर्स्ड द सिचुएशन विद नशवा? ये सोचने की बात है, क्योंकि ये तो ऐसा लड़का है जो पसंद ही नहीं है। नहीं देखे ना, ऐसे लड़के जब अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके साइकोलॉजिकल इतना डैमेज्ड होते हैं तो वो तो कोई औरत नहीं छोड़ते। तो यहाँ तो उसे लाइसेंस मिला हुआ है। हाउ कम ही इज नॉट डन द डीड द नाइट ऑफ द वेडिंग आल्सो इज अ क्वेश्चन। क्या पता हुआ नहीं ना, तो आपको ही मुद्दा फिर उठाया है। यहाँ पे एक और भी होता, अगर जबरदस्ती करता तो वो और अगले rehab दिन लेके जाते। नजर आता कि नहीं, वो मेरा नशवा ख्याल- भी भेली हुई है ना। नहीं, वो दिखाना चाहते हैं शायद ये कि कोई ऐसी बात नहीं है और बुरहान नहीं के दिखा पास तो वो रहे हैं, बुरहान से but- शादी हो जाएगी। नहीं वो वही ना, तो मे बी दे नॉट कंज्यूमेटिंग द यही मैरिज, नहीं हुआ ना, और होना भी नहीं है। बिकॉज़ दे वांट उससे के पहले वो खुला ले यानी लेंगे। कि खुला ले ले और फिर बुरहान के पास चली जाए। मेरे But हिसाब से actually ऐसे बेटा लड़के मरेगा। नहीं छोड़ता, ऐसा लड़का नहीं छोड़ता किसी भी औरत बस को। cousin तो है नहीं ना छोड़ा उसकी। होगा शायद। अच्छा मुझे नहीं नहीं, अभी- ऐसा कुछ भी नहीं है, तौबा अच्छा, करो। तो आपको कैसे पता? मुझे अल्लाह माफ शक्ल से कीजिए। पता देखिए वो भी बोलती है ना शक्ल कि से पता चल रहा है। बिस्मा भी मेरे बेटे को नापसंद करती थी, ठीक है, लेकिन देख लो 1 साल में बच्ची हो गई थी। नादिया दादी कहती है। अच्छा एक दादी कहती है, दादी कहती मुझे है नहीं ये। लग रहा है ऐसी बात हुई है। मुकर्रम, एक प्रेडिक्शन, आप क्या कहते हैं कि कौन मरेगा? असद मरेगा? असद, अगली असद, episode हाँ, में। असद, आप- असद, क्योंकि- मैं कह रही हूँ कि हमारा ये लड़का मरेगा, अमार अमार। मेरे हिसाब से वैसे अमार आसानी मरेगा। नशवा के लिए तब होगी जब ये अमार तय की हो डेथ जाए। होगी तब अमार वो लड़की शादी कर सकती है, वरना अगर वो वहां भी रहेगा तो वो उससे खुला कभी नहीं लेकिन देगा। मैंने और ये प्रोमो खुला देखा लेगी ना, नहीं। प्रोमो में ऐसा नहीं, था नादिया कि अभी वो कॉल करके सुनो ना, कॉल करके दादी को कह रहा है कि अम्मा एक बहुत बुरी खबर है, तो वो इतना कोई रो नहीं रहा था, उसने कहा बुरी नहीं खबर नहीं है। नहीं, वो बस। आप देखिएगा अम्मार की डेथ। ये मेरी प्रोडिक्शन है, आगे अब देखते हैं। मुझे लगता है असद अगले एपिसोड में मैं ना भी हूं तो आप लोगों ने मुझे फोन में असद कैसे मारेगा तो इसके यही अम्मार मारने गया मारेगा है ना ना, असद हाँ, को। तो अम्मार मारने नहीं गया हो है। सकता है वहाँ लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि खुली बिल्डिंग दिखाई है ना, चाहे गिर तो जाए ये वहाँ गिर से। गया हो और वहाँ वैसे से भी कुछ वो था ना, पागल होगा। हुआ हुआ है ड्रग्स में भी ड्रग्स है। में तो नशवा हो के लिए सकता है आसानी ऐसा हो कोई जाएगी। सीन हो। चले क्योंकि आगे, नशवा चले की जान ऑडियंस की उसी तरफ से चलते हैं जी। जाता है। टोटल वोट जो कास्ट चले, हुए आगे हैं, चले। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,000 हुए हैं और राबिया रज़ाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 5,310, 25% बनते हैं 2.5, हाईएस्ट नंबर ले गई हैं जी। वाओ पॉपुलर चल वेल देन राबिया ड्रामा बहुत रज़ाक। अच्छा जा रहा है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,400 और साकिब खान के हिस्से में आए हैं 6,157, 30% बनते हैं 3 पॉइंट्स मिले इनको, हाईएस्ट। वाओ तो जी ऑडियंस में बहुत ही पॉपुलर है, एटलीस्ट वो ऑडियंस जो हमें शो पे वोटिंग करती है। अब बात कर ली जाए इस वक्त जो मैं चाह रहा था कि इस वक्त हम सकीना समूह और तज़ीन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, फिर बाद में हम युमना और किसको उसामा- किसके युमना और उसामा को। अच्छा हाँ, लेकिन हम उसामा का ऐसे नमीर का ज्यादा काम था। उसको करना नमीर चाहिए। मैं वही देख रहा हूँ कि मेरे पास वोटिंग है नमीर की। तो उसामा के जी साथ नमीर कैसे? की वोटिंग है, हम हाँ, नमीर को कर नमीर का सकते हैं। होना चाहिए। और लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे पास वो भी हैं सकीना- तज़ीन भी हैं, कौन? तज़ीन भी है, उनको वैसे तस्करा करने सकीना समूह को थोड़ी सी बात करने के बाद फिर हम युमना को रेट कर लेंगे। नादिया सकीना समूह नंबर्स इसके दे रहे हैं। हम युमना को देंगे, लेकिन थोड़ा सा एक आई लाइन। थिंक सकीना समूह का कमबैक है, बहुत ही अमेजिंग कमबैक, किसी भी एज में कभी भी हो सकता है। बड़े अरसे बाद उनको बड़ा अच्छा रोल मिला है, क्योंकि मैं उसमें जोक सरकार में भी हाँ, इतनी उसमें कोई हम- खुश नहीं उसमें थी। हमें समझ नहीं आई उसमें थी। मुझे समझ नहीं आया, उनकी लेवल का रोल ही नहीं था, वो बहुत छोटा था, उन्होंने इनको यूज़ ही नहीं किया इतनी बड़ी एक्टर को। ये अच्छा है रोल, उनको सूट कर रहा है और वाकई देख के इनको गुस्सा आ रहा है, तो ये एक सक्सेस है एक्टर के लिए। दूसरा तज़ीन का रोना, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उसका बेटी के साथ ऐसे सामने देख के तड़पना, तज़ीन तो बिस्मा वो लगती उसकी- है कि मेरे हाँ, मतलब यही बिस्मा यही है, है, बिस्मा यही है, हाँ, कोई और नहीं ऐसे कर सकता। कोई और नहीं कर सकता। तो इसलिए वो बड़ी फिट बैठी हैं, दोनों का काम बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और युमना के अगर नंबर दूँ मैं, युमना इज़ अ 9 फॉर मी इस एपिसोड में। और हम नमीर ने बड़ा प्यारा काम किया, नमीर भी 9।
अतीका जी, क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि आप सकीना समूह के बारे में कुछ कहें। मैं सकीना समूह के बारे में कुछ कहूँ? मैं इतनी सीनियर, इतनी एक्नॉलेज्ड, इतनी फैंटास्टिक आर्टिस्ट, मैं क्या कहूँ उनके बारे में? मैं तो हर हफ्ते कहती हूँ कि शी इज़ जस्ट फैंटास्टिक, शी इज़ आई मीन वर्ल्ड क्लास रियली। इतना वो उनका जो काम है, वो कुछ भी ना कहे ना, वो सिर्फ एक लुक देती है ना, वो काम कर जाती है। दिस इज़ रिफाइंड एक्टिंग where you don't need a lot of dialogue or a lot of words to say. You just need to express, visual medium में express enough so people understand कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. She's fantastic यार, fantastic, and everybody. ये वो ड्रामा है जहाँ पे सबने इतना खूबसूरत काम किया है. कोई भी एक अदाकार नहीं है जिसने अपनी जान नहीं डाली अपने काम में, you know. So coming to Nameer and Yumna. सुपर, बट आई थिंक ऑनेस्टली मुझे इस एपिसोड में लगा ये नमीर का एपिसोड था, ठीक है, बिकॉज चाहे वो सीन था माँ के साथ या सीन था बीवी के साथ या किसी के साथ भी, नमीर वॉज आउट क्लास, आई मीन ही वॉज आउट शाइनिंग एवरीबडी. बाकी तो सब बहुत अच्छे हैं, कोई कहने की हम हर हफ्ते कहते हैं, लेकिन दिस बॉय डिड अ वेरी गुड जॉब कंसिडरिंग ही इज स्टिल वेरी न्यू, एंड आई एम गोइंग टू गिव हिम अ 10 टुडे. ओह, 10 फॉर नमीर. एंड यमुना के लिए 10 श्योर. यमुना तो है ना, देखिए यमुना को तो हमें पता है, जब वो जस्ट रेगुलर काम करती है तो हम कहते हैं अच्छा 8 या कोई मार्जिन ही नहीं था 10 का. बट यमुना से तो एक्सपेक्ट करते हैं ना, बट ये जो नया बच्चा है जो इतनी मेहनत कर रहा है और इतना अच्छा काम कर रहा है, दिस इज़ लाइक नाउ अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज टू हैव न्यू टैलेंट कम अप लाइक दिस. एंड आपके एपिसोड देखिए, बेसिकली नमीर का एपिसोड था पूरा. वेल डन नमीर एंड यमुना. सादिया जी, सकीना समूह जी के लिए तो बात बिल्कुल ऐसी जैसे सूरज को चिराग दिखाना है. कमाल के आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल सही नादिया ने कहा कि झोंक सरकार में उनको ज़ाया किया गया था और यहाँ वो ऐसे निकल कर आई हैं कि जब आती हैं वो सिर्फ स्क्रीन पे वही दिख रही होती हैं. तो कमाल की एक्ट्रेस हैं और आज से नहीं हम उन्हें देख रहे, उन्होंने जितना भी अपना काम किया वो हमेशा अपनी छाप छोड़ के गई हैं और अपना बता के गई हैं कि भाई मैं आई हूँ अब. और बिस्मा जी के लिए या इनके लिए, बड़े बाप के जब आप औलाद हो ना तो आपके ऊपर वज़न भी बहुत होता है. तलत हुसैन साहब इतना बड़ा नाम, कमाल के आर्टिस्ट रहे. बिल्कुल. हम सब ने, मेरा ख्याल पूरी दुनिया ने उनसे पढ़ा भी है, सीखा भी है. हम लोगों ने इतना उनसे सीखा है, तो उनकी औलाद के ऊपर कितना वज़न होगा आप सोचें. एक्सपेक्टेशंस बड़ी बढ़ जाती हैं लोगों की, और बड़े खुश नसीब वो माँ बाप होते हैं जिनकी बच्चे इस तरह उनकी लेगेसी लेके चले. तलत साहब तो मेरे भी उस्ताद रहे हैं, नापा में हमें पढ़ाया उन्होंने. तो क्या वो उनकी बेटी लेगेसी लेके चली. आप देखें अमिताभ बच्चन, क्या बड़ा नाम, लेकिन उनका बेटा उस तरह वो लेगेसी लेके नहीं चल सका, इतना वजन. लेकिन ये क्या आर्टिस्ट है, क्या कमाल की, क्या इनकी टाइमिंग है. बिस्मा वाकई ये लगती हैं कि इनका नाम ही बिस्मा होगा, ये है ही बिस्मा. तज़ीन नाम ही नहीं जहन में आता इनको देख के. तो किसी भी आर्टिस्ट की सबसे बड़ा कमाल है कि वो अपने कैरेक्टर के नाम से पहचाना जाने लगे. तो इनके लिए कुछ भी कह के मैं, ये अपने आप में अंजुमन है, कमाल है. आपने तलत हुसैन साहब की याद दिलाती हैं जब आप स्क्रीन पर आती हैं, और हम उन्हें बहुत मिस करते हैं. मौला उनको गरीक रहमत करे. और वो एक ऐसा साज़ा है कि पाकिस्तान का नाम आज उनकी वजह से बहुत सारी जगहों पे लिया जाता है, पढ़ा जाता है उन्हें. तो अब आते हैं हम अपने हीरो हीरोइन पर. बिल्कुल सही अतीका जी ने कहा, ये इस दफ़ा की एपिसोड थी ही नमीर की. मतलब इसमें कोई कहीं नहीं था, सब अपनी जगह काम कर रहे थे, लेकिन जो काम इस लड़के से इस एपिसोड में लिया गया वो इसने 100 से 200% दिया है. इसमें डायरेक्टर का भी कमाल है, राइटर का भी कमाल है कि उसने उसके ऊपर बोझ डाला और उसने उस बोझ को उठाया. तो मुझे बहुत खामोश सीन था जब वो उसको छोड़ के निकल जाता है. मुझे पता था ये उतर रहे ना, ये उतरेगा नहीं, ये गाड़ी ले जाएगा, और वही हुआ. और वो कैसे उसके फ्लैशबैक, और क्या स्ट्रेट उसने लुक दी है, और इतना मज़े का वो सीन था कि आप ना गुस्सा भी आ रहा है और तरस भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है कि ऐसे बच्चे हैं हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई शख्सियत के साथ, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते. काश उनके वालिदैन ये ड्रामा देखें और समझें कि उनके बच्चों की पर्सनालिटी किस तरह डैमेज होती है उनकी वजह से. काश
इस तरह की ये क्योंकि एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है जो इस ड्रामे के थ्रू दिया जा रहा है, तो मेरे लिए तो नमीर 10 है। और यमुना ऑफ कोर्स शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, जब वो आती है स्क्रीन पे छा जाती है। और इस ड्रामे में उसने अपनी छाप इतनी खूबसूरत रखी है, उसकी आंखें, उसके चेहरा, उसका माथा, उसकी हर चीज़ बोलती और है। समझाने का अंदाज, जैसे वो नमीर को समझा रही होती है, वो कितने अच्छे तरीके से। और देखिए अगले ही दिन था, कोई उसने नहीं गेटअप किया, कोई झुमके नहीं लटकाए, कुछ नहीं किया, वही नॉर्मल नशवा थी वो, क्योंकि उसके लिए वो शादी मैटर ही नहीं करती, उसके लिए माँ मैटर करती थी। तो ये बहुत ही खूबसूरती से अपने कैरेक्टर को लेके चली, तो मेरे लिए दोनों ही 10-10 है। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,725 और कर्जे जहां से यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 6,250, 26% मतलब 2.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। गुड। और अगर बात की जाए नमीर खान की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 24,950 और नमीर खान के हिस्से में आए हैं 2,603, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। तो यमुना को तो बहुत अच्छे नंबर मिले, लेकिन नमीर को भी, क्योंकि वो नए हैं अभी, लेकिन स्टिल ऑडियंस उनके लिए वोटिंग की है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कर्जे जहां का रिव्यू।